Hello everyone, welcome back to my YouTube channel CA Web Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your economics and business studies at free of cost. And not just free of cost, we will be learning all the concepts of your economics with fun, with examples of some big celebrities and real life scenarios, ताकि आपको किसी भी चीज़ को रटना ना पड़े और आपको हर कंसेप्ट समझ में आ जाए. सो स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि हमारी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड थे. फर्स्ट वाज योर वैल्यू एडेड मेथड, देन योर इनकम मेथड एंड देन एक्सपेंडिचर मेथड. वैल्यू एडेड मेथड क्या है हम वो ऑलरेडी देख के आ चुके हैं, और उसमें नेशनल इनकम को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू एडेड से. हमने बेटा ग्रॉस वैल्यू एडेड निकाला था और वो बराबर था हमारे जीडीपी एट मार्केट प्राइस के. इन द सेम वे एज द नेम सजेस्ट सेल्फ, इनकम मेथड. बेटा इस मेथड में हम हमारी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे इनकम के थ्रू, कि इन लोग बाग कितनी इनकम कमा रहे हैं. और बेटा हम इसमें कौन सी इनकम लेने वाले हैं, तो बेटा यहाँ पे हम लेने वाले हैं हमारी फैक्टर इनकम. और फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से हमारी पहले वाली क्लास में देख के आ चुके हैं. जो भी बच्चों को फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के बीच में डिफरेंस नहीं पता, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं वो डिफरेंस नहीं पता, तो बेटा आप लोगों के लिए मैंने थंबनेल ही लगा दिया हमारी क्लास का. जाके पहले हमारी वो क्लासेस देखिए और अच्छे से समझ के आइए. सो इन द इनकम मेथड, factor income that accrue to the factors of production by way of wages, profit, rent, interest are summed up to obtain national income. और बेटा ये सब क्या है, फैक्टर इनकम क्या है, कितनी होती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, वो जाके पहले देख के आइए, फिर आप हमारी इस क्लास को चालू करना. ठीक है सर, हम यहाँ पे फैक्टर इनकम को लेंगे, तो बेटा आप फटाफट से देख लेते हैं कि फैक्टर इनकम के कंपोनेंट्स क्या हैं. सो बेटा द कंपोनेंट्स ऑफ योर फैक्टर इनकम आर there are three components. First is compensation of employees, second is operating surplus and third is mixed income. सर ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ तो सर फिर भी सुना सुना लग रहा है. सर आपने बताया था उस टाइम पे दिहाड़ी जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिल रही थी. सर ये बाकी दो तो सर बिल्कुल ही समझ में नहीं आया. सर इनको भी थोड़ा समझाओ ना सर. तो बेटा हम ये, आप टेंशन मत लो, केवल दो ही नहीं, हम ये तीनों को वापस से अच्छे से समझने वाले हैं. हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ भी देखेंगे कि उसमें भी क्या क्या होता है, हर चीज़ ढंग से समझने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ योर फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम, दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, दिहाड़ी, जो हम देख के आ चुके हैं. तो बेटा दिहाड़ी, आपके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के भी 3 पार्ट होते हैं. वेजेस एंड सैलरी इन कैश, जो आप ऑलरेडी जानते हो, वेजेस, सैलरी, बोनस. सर हमारे पापा को बोनस भी मिलता है, दिवाली पे बोनस, कभी बार क्रिसमस पे बोनस. बेटा जो भी रोकड़ा मिल रहा है ना, जो आपके दिमाग में है, सैलरी को सुन के आता है, वो सब हमारे वेजेस एंड सैलरी इन कैश का पार्ट है. एक पार्ट होता है पेमेंट इन काइंड. बेटा कई लोग इतना अच्छा काम करते हैं कि कंपनी उनको कहती है कि आप हमारी कार ले और आराम से इसको चलाओ. कईयों को बेटा कंपनी फ्री में घर दे देती कि आप अपनी फैमिली के साथ आराम से अपने घर पे कहो, हमारे इस घर में रहो. तो बेटा वहाँ पे सरकार आती है, सरकार उनसे पूछती है कि अगर कंपनी आपको ये फ्री में कार नहीं देती तो आप क्या करते. तो आप बोलते हो सर खरीदते कार को. अगर कंपनी आपको ये घर फ्री में नहीं देती तो आप क्या करते, तो खरीदते सर इस घर को. तो चलो इसको जोड़ दो अब नेशनल इनकम में. तो जोड़ेंगे कैसे, हम उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू ले लेंगे. और इम्प्यूटेड वैल्यू क्या होती है वो हम ऑलरेडी हमारे प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड वाली क्लास में देख के आ चुके हैं कि अगर हम उस कार को खरीदते तो, अगर हम उस घड़ी को खरीदते तो. सो बेटा आपका पेमेंट इन काइंड में क्या आएगा, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, जो अपन को रोकड़ा नहीं मिला ना, बट दूसरे तरीके से हमको कोई ना कोई बेनिफिट पहुंचा दिए, जैसे कि फ्री कार दे दी, रेंट फ्री होम दे दिया. और बेटा इसको हम कैसे लेंगे, हम इसकी इम्प्यूटेड वैल्यू निकाल लेंगे, और इम्प्यूटेड वैल्यू हम ऑलरेडी देख के आ चुके हैं. ये दो तो आपको समझ में आ गया कि वेजेस एंड सैलरी इन कैश और पेमेंट इन काइंड. बेटा जो गड़बड़ करता है ना, जो पॉइंटर, जो आधे स्टूडेंट्स हमेशा रट चुके हैं उस चीज़ को पढ़ने के बाद भी, वो ये तीसरा पॉइंट है आपका, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी. बोले हाँ सर इसको है ना हम रट ही लिए हैं, और ये एम्प्लॉयर क्यों है यहाँ पे, एम्प्लॉय क्यों नहीं है, ये भी हमको पता नहीं है, बस रट लिए हैं. तो बेटा इस पॉइंट को आज चलो समझ ही लेते हैं कि ये है क्या. तो बेटा आपने प्रोविडेंट फंड का नाम तो सुना होगा. बोले हाँ सर कई बार घर में भी सुना है, पापा बोलते रहते हैं कि पीएफ में इतना पैसा हो गया, सोच रहा हूँ हमारी गुड्डू की शादी के लिए तुड़वा लूँ उसको, या किसी भी काम के लिए बोले पीएफ में इतना पैसा हो गया, सुना तो है सर. तो बेटा गवर्नमेंट का क्या कहना होता है
कि जो लोग बाग है ना बेटा, वो तो नालायक है लोग बाग, तो उनको सैलरी मिलती है और वो सारे पैसा उड़ा देते हैं। कभी कोई क्या शॉपिंग कर रहा है, कोई क्या कार खरीद रहा है, कोई बाइक खरीद रहा है, कोई क्या कर रहा है, बेटा सारा पैसा उड़ा देते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है मुश्किल वक्त के लिए आपके पास में सेविंग तो होनी चाहिए। तो सेविंग्स को एनकरेज करने के लिए बेटा गवर्नमेंट कहती है कि आप प्रोविडेंट फंड में पैसा डालो। और प्रोविडेंट फंड का पैसा क्या होता है कि बेटा आपके पापा को मान लो 60,000 रुपये सैलरी मिल रही है ना, तो उसमें आपने सुना होगा 3,000 रुपये कट गए। वो 3,000 जो कट जाते हैं ना, वो ऑलरेडी आपके पीएफ में जमा हो जाते हैं। तो बेटा ये जो एक प्रोविडेंट फंड है वो एक तरीके का पिगी बैंक है आपका। अब आपको समझ में आया होगा कि अच्छा सर सेविंग्स के लिए है। और बेटा यहाँ पे पिगी बैंक की साइड में 2 हाथ है। बोले सर ये 2 हाथ क्यों? बेटा ये एक हाथ तो है एम्प्लॉय का, यानी कि आप लोगों का खुद का, और ये एक हाथ है एम्प्लॉयर का। एम्प्लॉयर क्या होता है? जहाँ पे आपके गार्जियंस, आपके पेरेंट्स काम करते हैं। जैसे मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मैं महिंद्रा स्कॉर्पियो के फैक्ट्री में काम करता हूँ, तो एम्प्लॉय तो कौन हुआ? मैं, और एम्प्लॉयर हुआ महिंद्रा स्कॉर्पियो का मालिक। ठीक है सर, हमको ये समझ में आया। तो बेटा होता क्या है कि कुछ पैसा तो हम खुद जमा कराते हैं। 60,000 की सैलरी थी, 3,000 ऑलरेडी कट के हमारे पिगी बैंक में जमा हो जाते हैं। और जितना पैसा हमारा कटा उतना ही हमारा एम्प्लॉयर महिंद्रा स्कॉर्पियो भी उस पिगी बैंक प्रोविडेंट फंड में जमा करवाता है। अच्छा सर ये चक्कर होता है क्या? तो बेटा ध्यान में रखने वाली बात क्या है, यहाँ पे हाथ कितने हैं? 2, एक एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, एक एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। लेकिन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में हमको केवल एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन देखना है। ये साइन देख रहे हो आप, स्पेशली केवल एम्प्लॉयर का। सर ऐसा भेदभाव क्यों? केवल एम्प्लॉयर का ही क्यों लेना है हमको कंट्रीब्यूशन? क्योंकि बेटा एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूडेड है। ये जो सैलरी है ना बेटा, ये 60,000 है, मिली तो हमको 57,000 ही है, 3,000 कट के। तो जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूडेड है। हमको केवल एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे लेना है। बोले अच्छा सर ये बात थी क्या? हम फालतू में इसको रटते रहते थे कि सोशल सिक्योरिटी क्या होता है और एम्प्लॉयर का ही क्यों लेते हैं। आज बेटा आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे केवल एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ही क्यों लेते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। क्वेश्चन में अगर आ जाए लिखा हुआ, आप क्वेश्चंस कर रहे हो और उसमें आ जाए कि सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय, तो बेटा ध्यान रखना है, उसको इंक्लूड नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है सर, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के तीनों पार्ट हमको समझ में आ गए। अब ये सर हमारा नेक्स्ट जो पार्ट था हमारी फैक्टर इनकम का, वो था ऑपरेटिंग सरप्लस। पक्का ना? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो सर अब ये ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है ना, हमको ये भी एक बार समझा दो आप। तो बेटा आपका जो ऑपरेटिंग सरप्लस है वो बनता है 3 चीज़ों से। किन चीज़ों से? रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। बोले सर ये तो इजी है, पर बेटा फिर भी हम एक बार इन तीनों को डिटेल में समझ लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चंस करने में दिक्कत ना आए। तो हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस का पहला पार्ट वो क्या है? रेंट। बेटा रेंट क्या होता है आप अच्छे से जानते हो। रेंट किस पे मिलता है बेटा? हमको लैंड एंड बिल्डिंग, हमारी कोई भी प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर हम अगर उसको किराए पे देते हैं तो हमको क्या मिलता है? रेंट। और बेटा इस रेंट में हम एक्चुअल और इम्प्यूटेड दोनों को लेने वाले हैं। और एक्चुअल रेंट और इम्प्यूटेड रेंट क्या होता है वो हम हमारी वैल्यू एडेड मेथड की क्लास, प्रिकॉशंस वाली क्लास में देख के आ चुके हैं। हमने एग्जांपल दिया था श्याम और राजू के घर का। राजू जो था वो दे रहा था बेटा एक्चुअल रेंट 20,000 का, और जो श्याम था उसने खुद का घर खरीद रखा था, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला था? इम्प्यूटेड रेंट। अगर श्याम का घर नहीं होता तो उसको रेंट पे घर लेना पड़ता, तो वो कितने में लेता? तो यहाँ पे एक्चुअल और इंप्यूटेड दोनों रेंट को लेना है। और इंप्यूटेड रेंट कैसे निकालते हैं आपको अच्छे से पता है, मार्केट वैल्यू के बेस पे। ठीक है सर, हमको रेंट का भी समझ आ गया, हम दोनों को इंक्लूड कर देंगे। हम अगर क्वेश्चन में आया तो दोनों को लेना है, पता है। सर नेक्स्ट क्या है हमारा? इंटरेस्ट। बोले सर इंटरेस्ट समझाने की जरूरत नहीं है, हम अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं सर, थोड़ी तो इज्जत करो सर। इंटरेस्ट हमको पता है कैपिटल पे मिलता है। अगर हम किसी फर्म को पैसा देंगे तो वो बदले में हमको क्या देगा? इंटरेस्ट। हमने उसको क्या दिया? पैसा, और बदले में क्या मिला? ब्याज। इंटरेस्ट इज नथिंग बट योर ब्याज, दैट इज गिवन ऑन द विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? कैपिटल। ये भी हम देख के आ चुके हैं। इट रेफर्स टू अमाउंट रिसीव्ड फॉर लैंडिंग फंड्स टू अ प्रोडक्शन यूनिट। सर रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया। अब सर तीसरा जो पार्ट है ना प्रॉफिट, वो भी फटाफट से बता दो अब क्या है।
तो बेटा प्रॉफिट भी हम देख के आए थे। हमारे कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे, अभी रिवाइज भी कर लेते हैं। तो बेटा हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। जो हमारा चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था एंटरप्रेन्योर, उसको बदले में अपनी फैक्टर सर्विसेज देने के बदले में क्या मिल रहा था सर, प्रॉफिट मिल रहा था। तो यस बेटा प्रॉफिट और कुछ ही नहीं, ये वही है, इट इज द रिवॉर्ड टू द एंटरप्रेन्योर फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और बेटा ये प्रॉफिट जो है ना, इसको आप 3 काम में ले सकते हो सर। वो क्या बेटा, कोई भी कंपनी जैसे महिंद्रा हो गई या फॉर्चून कंपनी हो गई, रिलायंस हो गई, बेटा कोई भी कंपनी का एग्जांपल ले, अपने मन में सोचो, उसके पास में प्रॉफिट आ गया, वो क्या करेगा? सबसे पहले तो वो टैक्स देगा। हाँ सर टैक्स तो देना ही पड़ेगा, बिना टैक्स दे कैसे काम चलेगा? तो बेटा उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स या फिर प्रॉफिट टैक्स। जो भी आप पे प्रॉफिट हुआ आपको उस पर क्या देना पड़ेगा? टैक्स, एंड दैट इज नोन एज कॉर्पोरेट टैक्स विच इज पेड टू दी गवर्नमेंट। मोदी जी को सीधा जाएगा। दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं बेटा, कुछ जो हमने टैक्स दे दिया उसके बाद में है ना, कुछ प्रॉफिट के कुछ हिस्से को हम शेयर होल्डर्स में बांट देते हैं। हाँ सर ये हमने भी सुना है, डिविडेंड देते हैं सर, अकाउंट्स में आता है इक्विटी डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड। तो बेटा ये जो हमारा पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। एंड व्हाई इज इट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट? बिकॉज इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। और शेयर होल्डर कौन होते हैं बेटा? कंपनी के मालिक ही होते हैं, आपको पता होगा। So dividend, it is the part which is distributed among the shareholders. It is also called distributed profits. ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। और सर हमने टैक्स दे दिया, डिविडेंड दे दिया, और वो जो बचा हुआ प्रॉफिट होता है ना सर, हम अकाउंट्स में ना उसको रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर देते हैं। यस बेटा, तो जो आपका तीसरा पार्ट है ना वो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, एंड दिस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज नथिंग बट योर रिटेन्ड अर्निंग्स ओनली। जो प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं शेयर होल्डर्स में, वो क्या होता है? हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इट इज द लेफ्ट ओवर प्रॉफिट, प्रॉफिट विच इज रिटेन्ड बाय द फर्म्स फॉर फ्यूचर यूज। आने वाले पीरियड में कि हमारे काम आ सकता है बढ़ाने के, हम कुछ पैसा रिटेन कर लेते हैं, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटेन्ड प्रॉफिट्स। बेटा एग्जाम में कुछ भी लिखा हुआ आ जाए, हमको कंफ्यूज नहीं होना। सर आपने तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोला था, एग्जाम में तो रिटेन अर्निंग्स आ गया। बेटा इसका दूसरा नाम रिटेन अर्निंग्स ही है, डिविडेंड का दूसरा नाम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी है। तो ये कभी भी कंफ्यूज मत होना नाम से। तो क्वेश्चन बेटा आपको बोल सकता है ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करो, और आपको दे देगा रेंट इतना, इंटरेस्ट इतना, प्रॉफिट इतना। सर कोई दिक्कत नहीं है, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट कर देंगे, हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। लेकिन बेटा क्वेश्चन भी तो बहुत होशियार है ना, वो आपको प्रॉफिट सीधा सीधा नहीं देगा। हो सकता है वो लिख देगा कॉर्पोरेट टैक्स इतना है, डिविडेंड इतना है, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इतना है। बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट आ गया, उसके बाद में रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। तो बेटा क्वेश्चन में या तो प्रॉफिट गिवन हो गई, अगर प्रॉफिट गिवन नहीं है तो इन तीनों नाम को ढूंढ लेना, इनको जोड़ देना, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है सर। सर हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हो गया, उसके बाद में ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया, उसके अंदर ये 3 पार्ट थे, हमने वो भी देख लिए। सर अब हमारा तीसरा पार्ट क्या था? वो था बेटा आपका मिक्स्ड इनकम। सर ये मिक्स्ड इनकम क्या होता है? तो बेटा इसको समझने के लिए हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। तो बेटा ये कौन है? ये है बार्बर, और ये बार्बर कोई ऐसे ही बार्बर नहीं, ये है बिल्लू बार्बर। और बेटा बिल्लू बार्बर ने क्या कर रखा है? बिल्लू बार्बर का एक घर है, उसने अपने घर में ही नीचे एक दुकान खोल ली, खुद के बार्बर शॉप खोल ली उसने नीचे ही। तो बेटा बिल्लू जो है वो एंटरप्रेन्योर भी है। बोले हाँ सर उसकी खुद की दुकान है, उसको प्रॉफिट हो रहा है इस पे। बेटा बिल्लू जो है वो एक लेबर भी है, वो खुद ही काम कर रहा है तो उसको वेजेस भी मिल रहे हैं। बेटा बिल्लू जो है उसने खुद के ही घर में दुकान खोल रखी है, यानी कि उसको रेंट की कमाई भी हो रही है, इम्प्यूटेड रेंट की भी। तो बेटा ऐसी इनकम जो होती है ना, जो सेपरेट करना मुश्किल है कि उसमें कितना तो रेंट है, कितना उसमें वेजेस है, कितना उसमें प्रॉफिट है, सरकार उनको कहती है इनको मिक्स्ड इनकम का नाम दो और इनको जोड़ दो हमारी नेशनल इनकम में। ऐसे पता नहीं कितने बिल्लू बार्बर होंगे, कितने डॉक्टर होंगे जिनको ऐसी कमाई होती होगी। तो हमको क्या करना है? उसको मिक्स्ड इनकम को जोड़ देना है हमारी नेशनल इनकम में। दीज इनकम्स आर ए मिक्सचर ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, एंड सेपरेट एस्टिमेशन ऑफ दीज इज नॉट पॉसिबल। ठीक है सर, हमको मिक्स्ड इनकम भी क्या होता है हमको समझ में आ चुका है। सर अब हमने ये सब चीज़ें समझ ली, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज समझ लिया, पीएफ क्या होता है वो समझ लिया, प्रॉफिट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या है, सब हमने समझ लिया। अब सर ले दे के करना क्या है, इसको थोड़ा संक्षिप्त में करो। तो बेटा अगर मैं आपको इसको ओवरऑल
डिफाइन करूं हम ये सब क्यों पढ़े हैं, तो वो इसलिए आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको इन तीनों को जोड़ना है और आपको क्या मिल जाएगी उसके बदले, डोमेस्टिक इनकम। इफ यू ऐड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दैट इज योर दिहाड़ी, और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के क्या 3 पार्ट थे सर, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, रोकड़ा, बोनस वगैरह सब उसमें आ गया, प्लस पेमेंट इन काइंड, रेंट फ्री कार, रेंट फ्री होम जो हमको मिला था, प्लस कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, और इसमें हमको केवल एम्प्लॉयर का जोड़ना है सर, क्योंकि जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है दूसरा वाला हाथ वो ऑलरेडी हमारे वेजेस एंड सैलरी इन कैश में इंक्लूडेड है। दूसरा हमको जोड़ना है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे बनता है सर, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट से। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट में हमको लेना है क्या, एक्चुअल और इंप्यूटेड दोनों, राजू और श्याम दोनों के रेंट को। इंटरेस्ट सर कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है। और बेटा प्रॉफिट, प्रॉफिट अगर गिवन है तो उसको जोड़ दो, अगर नहीं है गिवन तो हमको क्या देखना है, कॉर्पोरेट टैक्स, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट और इन तीनों को जोड़ के ऑपरेटिंग प्लस आपका आ जाएगा। एंड थर्ड वाज योर मिक्स्ड इनकम, हमारे बिल्लू बार्बर का एग्जांपल। बेटा अगर हम इन सब इनकम को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, डोमेस्टिक इनकम, दैट इज NDP एट FC, जो हम देख के आ चुके हैं हमारी नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स वाली क्लास में। और बेटा अगर मैं कहूँ आपको डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाना है, सर आपको कसम है सर इसका आंसर आप नहीं बताओगे, हम बताएंगे सर। डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाने के लिए हमको NFIA को ऐड करना है। और सर NFIA क्या होता है, वो सर हमारा फेवरेट हीरो है सर, शाहरुख खान की इनकम माइनस बियॉन्सी की इनकम को हम करेंगे तो हम नेशनल इनकम पे पहुँच जाएंगे। सो बेटा ये थी आपकी आज की क्लास इनकम मेथड पे। और अब हम जो भी पढ़ के आ चुके हैं इस इनकम मेथड पे, तो हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में आपका कैसा क्वेश्चन आएगा। और अगर आप ये कर पा रहे हो मतलब आप अच्छे से क्लास को समझ गए हो। तो बेटा अगर आप फ़ोन पे ये क्लास देख रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले और अपनी कॉपी में चालू हो जाओ ये क्वेश्चन को करना, और लास्ट में आंसर देख लेना। अगर सही नहीं आए तो आप आंसर देख सकते हो, मैं निकालूंगा। अगर आप टीवी पे देख रहे हो तो इसकी फ़ोटो ले लो और पहले ये क्वेश्चन करो, फिर आप आंसर देखना। सो बेटा आपको ये डिफरेंस, इतने सारे चीज़ें दे रखी है, वेजेस, इंटरेस्ट वगैरह, आपको क्वेश्चन कह रहा है नेशनल इनकम निकालनी है। तो सर आपने बताया था कि इनकम मेथड में पहले तो हम डोमेस्टिक इनकम निकाल लेते हैं, जैसा आपने बताया इन सबको जोड़ के डोमेस्टिक इनकम आती है। तो सर सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं हम। सर डोमेस्टिक इनकम होता है हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, दिहाड़ी, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, प्लस मिक्स्ड इनकम। और सर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इसमें गिवन है क्या, सर इसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय तो दे ही नहीं रखा, तो कोई बात नहीं बेटा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय किन 3 चीज से बन के आया था सर, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, और पेमेंट इन काइंड, और सोशल सिक्योरिटी केवल एम्प्लॉयर वाला। ठीक है सर हम वो देख लेते हैं। तो वेजेस यार ये रहा, और सर काइंड में कुछ भी नहीं, लेकिन सर सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन ये रहा। तो बेटा इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, वेजेस प्लस सोशल सिक्योरिटी, तो हमको क्या मिल जाएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ओके सर ऑपरेटिंग सरप्लस, सर ये आप नहीं बताओगे, ये हम करेंगे सर ऑपरेटिंग सरप्लस में था रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। चलो सर वो तीनों जोड़ देते हैं, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। बेटा रेंट आपका रहा 5000, इंटरेस्ट रहा 400, और सर प्रॉफिट का है। सर प्रॉफिट तो इसमें है ही नहीं। बेटा मैंने क्या बताया था, अगर प्रॉफिट क्वेश्चन में सीधा दे रखा हो तो जोड़ देना, और नहीं तो हमको क्या देखनी है, 3 चीज़ें। वो 3 चीज़ें क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स, सर ये रहा आपका कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, और क्या था आपका डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी कि डिविडेंड, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी कि रिटेन्ड अर्निंग्स। इन तीनों को बेटा हम जोड़ देंगे अगर, तो हमको 3000 प्लस 200 प्लस 400 हमको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। प्लस मिक्स्ड इनकम आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी सीधा गिवन है। इन सबको आप जोड़ोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, डोमेस्टिक इनकम। और डोमेस्टिक इनकम को से नेशनल इनकम पे जाने के लिए हमको प्लस करना है NFIA, और NFIA क्या था, शाहरुख खान की इनकम माइनस बियॉन्सी की इनकम। तो बेटा अगर आप बच्चों का भी आंसर 20,800 आ गया है, सो वेरी गुड, जस्ट गिव ए थम्स अप टू द वीडियो। अगर आपका ये आंसर नहीं आया है तो मैं आपको कहूँगा हमारी सारी क्लासेस देख के आइए और सब पे थम्स अप देख के आइए, तो आपका भी ये आंसर आएगा। सो थैंक यू वेरी मच। ये थी हमारी आज की क्लास इनकम मेथड पे। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, दैट विल बी प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में।